कहेंगे आज की समात के हवाले से क्या ऑर्डर्स है अब तक के लिए? देखिए, अब तक तो जो परसों रात से समी इब्राहिम को सादा कपड़ों में मुलव्वस नामालूम अफराद, जिनको 4 मुख्तलिफ गाड़ियों में आए थे, कारों में आए थे, उनको लेके चले गए। उनकी कस्टडी उनके पास है, जिस पे हमने फौरी तौर पे मुतलका पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी कि इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए और साथ ही समी इब्राहिम को रिकवर किया जाए कि वो किसकी कस्टडी में है, कहाँ पे है। पुलिस ने उस वक़्त तो FIR लॉन्च नहीं की, लेकिन हम दूसरे रोज़ मजबूर होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, क्योंकि किसी भी मुतलका अदालत में उनको रिमांड के लिए नहीं लाया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े प्रॉम्प्टली उस पिटीशन को कल ले लिया, कल ही इंटरटेन किया, ऑब्जेक्शंस रिमूव किए और आज के लिए तमाम फरीकैन को, जिसमें सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस, IG इस्लामाबाद, DG FIA और मुतलका थाने का SHO शामिल था, उनको आज तलब कर लिया गया बहमरा रिपोर्ट। आज जब सुबह केस अभी कॉल हुआ तो पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस इंसिडेंट की FIR लॉन्च कर ली है, जिसमें उन्होंने अगवा का मुकदमा बनाया है 365 का। और जब सेक्रेटरी इंटीरियर के नुमाइंदे या सरकारी वकील से पूछा गया कि आप बताइए कि FIA चूंकि आपके अंडर आता है, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट तो जमा नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा ज़बानी तौर पे हमने पता किया है, वो FIA के पास भी नहीं है। अब पीछे रह गए जो सेक्रेटरी डिफेंस थे। जब उनसे अदालत ने पूछा कि आपके पास कौन सी एजेंसीज हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास ISI और MI है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या कहते हैं, आपने तो इनकी कस्टडी नहीं ली, आपने तो इनको नहीं उठाया। जिस पे उन्होंने कहा कि चूंकि हमें कल शाम को नोटिस मिला है, मैं मुतलका जो ऑफिसर्स हैं या जो मुतलका उनकी ब्रांचेस हैं, उनसे रब्ता नहीं कर पाया और मुझे सोमवार तक का टाइम दे दिया जाए। जिस पे अदालत ने कहा कि समी इब्राहिम कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसको कोई जानता ना हो, जिसकी शनाख्त ना हो। वो हर रोज नेशनल TV पे आता है और वो एक मुल्क के बहुत बड़े जो अदारा है बोल्ड न्यूज नेटवर्क, उसके प्रेसिडेंट है। तो ये वक्त आपको 2 दिन का बीच में गैप है, किसी शख्स की लिबर्टी की बात है, उसकी आज़ादी की बात है, नहीं दिया जा सकता। और उन्हें कहा है कि 12:30 बजे हम दोबारा असेंबल होंगे और आप अपनी रिपोर्ट्स लेके आइए कि जी क्या किसी किस्म की आपने या आपके अदारे ने या आपके ज़ैली जोन से भी अदारे हैं, किसी ने उनकी कस्टडी ली है या नहीं। तो अब यही देखना है कि समी इब्राहिम, जिनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, कोई किसी और किस्म का किसी से लेन देन का मसला नहीं कि उनको कोई इस तरीके से अगवा किया जाएगा। बज़ाहिर जो उनकी एप्रीहेंशन है, इससे पहले भी FIR उनके खिलाफ कटी हुई हैं, FIA ने उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की थी और अब भी हमें या उनके घर वाले इसी शशोपंज में है कि वो कौन सा अदारा है या कौन लोग हैं जो उन्हें ले गए हैं। ऑल्दो IG इस्लामाबाद ने कहा कि उनके खिलाफ कोई और FIR नहीं है, लेकिन अभी हमारी गुजारिश दोबारा होगी जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं कि वो मुल्क भर के जो IG साहिबान हैं उन तमाम से ये दरियाफ्त करें कि क्या किसी और सूबे में उनके खिलाफ कितने कोई केसेस हैं या FIRs हैं या नहीं। तो अब 12:30 बजे का इंतज़ार है, देखते हैं कि जो हसास अदारे हैं उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट है। ऐसा खासतौर पे एक क्वेश्चन पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि क्या अब तक आप लोगों ने CCTV कैमरा जो है वो लिया है, फुटेज लिया है जहाँ पे ये वाकया हुआ? उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल CCTV, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब का कहना था, उन्होंने कहा था कि अगर आपने इसका क्लू लेना है, अगर आपने इसका खुरा पकड़ना है, तो CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग से ही कुछ आपको होगा। जिस पे बज़ाहिर अभी तो SHO ने कह दिया कि जी वहाँ करीब करीब हमें कोई ऐसी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट पूरा इस्लामाबाद सिटी जोन से है। सेफ सिटी के मंसूबे के तहत हर थोड़े फासले के बाद ये कैमराज हैं, ये गाड़ियां हैं और वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, जिसके लिए हमारी रिक्वेस्ट होगी कि उसे भी लिया जाए और पुलिस से पूछताछ किया जाए कि वो रिपोर्ट दे
कि सीसीटीवी कवरेज क्या कहती है और बाकी एविडेंस क्या कलेक्ट करते हैं। इस वक्त अफजल भट्ट साहब